9 मई इमरान खान के खिलाफ साजिश, पीटीआई के खिलाफ साजिश। 9 मई सानिया नहीं, सानिया 71 था, हारी हुई सीट का वजीर आजम बनना, इससे बड़ा क्या ब्लैकमेलिंग होगी। ये सारी जिंदगी जूते चाटेगा, अब नीचे से चाटेगा, ऊपर से नहीं। अच्छा। नीचे से तलवे चाटेगा जूतों के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। इस वक्त हमारे साथ वो कैंडिडेट मौजूद हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को, इनके मुताबिक, इनके बकौल, इन्होंने शहबाज शरीफ को वहाँ पर उनकी अपनी घर की सीट हराई है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके सामने हम इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त नताइज दे रहा है वो आपके सामने है। उन नताइज के मुताबिक इन्हें हरा दिया गया। तो सबसे पहले तो इनसे जानेंगे कि ये इलेक्शन किस तरह का, जिस तरह प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कहा जा रहा था, क्या ये वही इलेक्शन था, इसमें धांधली किस तरह से की गई, तमाम अहवाल इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अफजाल साहब। दूसरा हमें ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन रही इलेक्शन वाले दिन, क्या सिचुएशन रही, और धांधली का अक्सर तो ये देखा जाता था कि जिनके पास मेजोरिटी ना हो वो धांधली का शोर शराबा करते थे। इस मरतबा तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई वाले मेजोरिटी की सीट्स विन करके भी धांधली का कह रहे हैं। अच्छा सकलैन भाई, मैं आपको एक बात कह दूं, मेरे मुताबिक नहीं, मैं तो 45 फॉर्म के मुताबिक मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं 45 जो फॉर्म है ना, वो रिजल्ट बता रहा है कि मैं उसके मुताबिक 10,700 कुछ वोट से मैं जीता हुआ हूँ शहबाज शरीफ से जी। और मेरे मुताबिक तो मेरे साथ तो उन्होंने हाथ भी बांधे हुए थे, टांगे भी, आंखों में पट्टी भी थी, मुंह भी बांधा हुआ था, ना कोई जलसा करने की। और मेरे अपने गांव के, अपने हल्के से वोट इन्होंने बिल्कुल बाहर फेंकते चले गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे हल्के को इस तरीके से इन्होंने काटवाट किए। देहाती हल्का ज़्यादा था, देहातों को दूसरे उसमें डाल के 7 MPA एक NA के हल्के में, और 7 के निशानात डिफरेंट। ठीक है। अब आप इसको क्या कहेंगे, क्या ये धांधली नहीं है? मिक्सअप किया गया लोगों को, ताकि समझ मिक्सअप कर दिया गया कि हाँ जी कि क्या। अच्छा, फिर जो लिस्टें भेजी हैं और ऐसे पोलिंग बनाए हैं इन्होंने कि जहाँ बिल्डिंग्स बड़ी छोटी सी थी वहाँ ज्यादा बूथ बना दिए कि रश लग जाए और वोट कास्ट ना हो। आप ये देखें, इससे पहले वोट मेरे हल्के में कितना कास्ट होता था। शहबाज शरीफ वहाँ जैसे भी लीड कर जाता था 65, 70, 80 हजार की लीड लेता था। अब वो अपने आप को जो उसने फ्रॉड करते हुए क्या है, 45 के फॉर्म के मुताबिक नहीं, उनके मुताबिक, मशीनरी के मुताबिक उसको उसके बनाए 62,000 समथिंग, मेरे 48,000 49,000 समथिंग इस तरह बनाए। इन्होंने बनाए 45 फॉर्म के मुताबिक नहीं। आप इनसे 45 फॉर्म आप उनसे कलेक्ट कर लें, देख लें कि ये आपका रिजल्ट ये आ रहा है, ये दिखा दें ज़रा। और वो भी आपको जब मिलेगा। अभी तक तमाम वोट्स इन्हीं के पास है, इन्हीं की कस्टडी में है। आप वो देख लें। मैं तो कहता हूँ गिनती कर लें, देख लें वोट। आपके मुताबिक आपकी कितनी लीड बनती है? आप क्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी वहाँ पर जीत हुई इलेक्शन कमीशन की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से आपको हराया से ज्यादा धांधली के बावजूद जो फिलहाल बिल्कुल क्लियर हर चीजें अपने उसमें खाते में डालते हुए 10,700 कुछ वोटों की मेरा फर्क है, जिसमें मैं जीता हुआ हूँ। और नोटिफिकेशन ये जीत गए। आप इस चीज को साबित भी कर सकते हैं, इसी वजह से आप इलेक्शन कमीशन भी आए हैं। साबित हो सकता है कि आप मेरी गुजारिश वोट ज्यादा लिए और आपकी मेरी गुजारिश सुने, यहाँ हर चीज साबित करेंगे हम। ठीक है। यहाँ हम इसीलिए आए ना, उन्हें भी पता है साबित है, मगर इस वक्त तमाम मशीनरी, तमाम चीजें उन्हीं के लिए काम कर रही हैं। उसके बावजूद हमारे पास इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं है, मगर हम पब्लिक को दिखाते हैं। हमारे पास ये रिकॉर्ड है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं कि ये भी अपने 45 के फॉर्म सामने रखें कि जी शहबाज शरीफ को ये रिजल्ट पड़ा। यहाँ आके RO साहब यहाँ बताएं, दिखाएं कि ये 45 के फॉर्म्स जिनके ऊपर हमारे एजेंट्स के भी, उनके सबके दस्तखत वगैरह मौजूद है, और इसकी काउंटिंग ये हुई है, और यहाँ से अफजाल को कम वोट मिले और शहबाज को ज़्यादा मिले। वहाँ इंशाल्लाह ताला मेरे लीड मजीद 10,000 से भी तजाविज़ करेगी, कम नहीं होगी। इस बार ये कैसा टर्नआउट हमने देखा, ये लोग निकले और जगह जगह से देखे, ऐलानात भी हुए। इस वक्त भी 93 के आसपास आपकी सीटें भी जीती हुई हैं आपने, पीटीआई ने।
लाहौर तो घर समझा जाता है और शहबाज शरीफ के अपने ही हल्के में NA 123 गालिबन वहाँ पर आपने वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया और आपको ये भी पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ये तो बहुत बड़ा वैसे जिगरे वाला फैसला था आपका या पार्टी का कि आपको वहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़ा किया और अब आप यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी आए हैं और अपनी जीत को क्लेम कर रहे हैं। बात ये कि मैं कानून का स्टूडेंट हूँ। मैंने जब ये नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, मीनारे पाकिस्तान इसको जलसा करवाया गया, वेलकम किया गया, अदालतें सारी एयरपोर्ट चली गई, बायोमेट्रिक हो रहा है, प्रोटोकॉल लगा हुआ, शहंशाह करप्शन, लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है जितनी ज्यादा करप्शन करोगे उतने ज्यादा मकबूल हो जाओगे, उतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वो चीज साबित की और उसका वहाँ जलसा एक शो करने की कोशिश की। भाई मैं एक कानून का स्टूडेंट, मेरे भी दिमाग में आया कि यार ये एक बंदा है, मैं भी देखो जरा ये क्या है। मैंने वहां भी एक एप्लीकेशन दे दी डिप्टी कमिश्नर को कि मैं अपने हल्के में काने में कन्वेंशन करवाना चाहता हूँ। सकलैन जब मैंने वहां एप्लीकेशन दे दी, एक रोज पहले इनका हुआ, वो जिस तरह भी करवा लिया, अगले रोज मेरा कन्वेंशन होना था। इन्होंने वो सी रात पहले तोड़ फोड़, घर में घुस के बदतमीजी करी, मेरा चेम्बर तोड़ दिए, मेरे भाई का चेम्बर तोड़ दिए, लूट मार की, उठा के लेके सामान, जिस जगह हमने वो करना था, हमारा कन्वेंशन होना था, वहाँ सारी पुलिस भर गई और पकड़ दकड़ शुरू कर दी। तो मेरा कन्वेंशन की जगह से कुछ 2 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस था, जो अब भी कैंप ऑफिस बना हुआ है, कैंपेन ऑफिस, वहाँ से आना था। वहाँ रेड हुई, आपके मीडिया ने दिखाया किस तरीके से वहाँ से उन्होंने वर्कर्स को उठाया, पकड़ा, 70-80 वकील पकड़ लिए, मेरा बेटा भी पकड़ लिया, वर्कर्स भी पकड़ लिए। मतलब ये इलेक्शन से पहले वहाँ पर डरे हुए थे? तो ये इलेक्शन से तो 4-5 माह पहले की बात है। तो फिर जब पकड़ लिए, वो छुड़वाए, कन्वेंशन नहीं होने दिया, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैंने एक वहाँ चीज़ देखी कि वहाँ का मीनारे पाकिस्तान का जलसा और मेरे काने का जलसा ने साबित कर देना था कि इमरान खान को चाहने वाले काने में जगह कोई ऐसी नहीं बननी थी जिसमें कोई तो 3-4-5 लाख से कम पब्लिक आ सके। ये उससे डर गए थे। उसके बाद मैंने दोबारा फिर परमिशन ली और उनके खिलाफ कार्रवाई की लिखी, तो जनाब इन्होंने फिर मुझे उठा लिया, मुझे गिरफ्तार किया, मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, मेरे भाई को गिरफ्तार किया, जिसको ये कहते हैं सानिया 9 मई, मैं कहता हूँ साजिश 9 मई, क्योंकि मैं उस दिन 9 मई वाले दिन इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में था, चीफ की कोर्ट में था। हाँ जी, मैं मेंबर था, उस टीम का हिस्सा था। और फिर रात तक, जब तक वो चीफ साहब ने उस जो अगवा हुआ था, दिन दिहाड़े अगवा किया गया था और उसको उन्होंने गिरफ्तारी जायज करार दे दी रात के 10-10:30 बजे। हाँ, आता है अदालत से। अब ये देखे, और उसमें उस सानिया को कहते हैं जिसके मैंने वहाँ दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, इसकी इंक्वायरी JIT बनाई जाए, अफजाल अजीम वर्सेस अपना फेडरेशन और सूबा पंजाब। वो सिंगल बेंच ने खारिज कर दी। फिर जगलैन मैंने DB में फाइल की, DB ने खारिज कर दी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, क्या 9 मई के। मैं कहता 9 मई को तो यार पता तो चले पब्लिक को। मैं कहता हूँ 9 मई इमरान खान के खिलाफ साजिश, PTI के खिलाफ साजिश। 9 मई सानिया नहीं, सानिया 71 था, सानिया 71 था। अभी भी बात की है मोहसिन नकवी, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, उनकी जानिब से बार बार बात की जा रही है। PTI शायद सानिया 9 मई दोबारा दोहराने जा रही है। आप भी इस वक्त, आपने भी इलेक्शन लूज किया और एहतजाज भी हमें देखने को नजर आया। ये सारा क्या सिनेरियो है? ऐसा है कोई सीन PTI के अंदर? हाँ, आप यकीन करके जाने कि खान को इनके बारे में तमाम गनावनी साजिश का इल्म हो गया कि ये क्या करना चाहते हैं। अब भी ये हमारे बीच में घुस जाते हैं, इन्हीं के बंदे। 9 मई आप वहाँ, अगर JIT इंक्वायरी का हक बनता है ना हमारा, बिल्कुल बनता है। हम कहते हैं एक इंक्वायरी की जाए, 9 मई को इंक्वायरी JIT बना दी जाए और इंक्वायरी कर दी जाए कि वो सानिया है कि साजिश है।
अच्छा, आप साजिश से करार दे रहे हैं। मैं साजिश करार दे रहा हूँ और मैं साबित करता हूँ। ठीक है। हैं अब इसी तरह जैसे इन्होंने शहबाज शरीफ को जिता लिया, ये इसी तरह इन्होंने 9 मई का सानिया बना लिया। ठीक है, ये भी उसी उन्हीं सानियात में वो सानियात में से एक साजिश। अगर शहबाज शरीफ वोटों से वो आप 45 इकट्ठे करके पब्लिश कर दें तो ये सानिया बन जाएगा एक। ठीक है। शहबाज शरीफ का 45 के कानून के मुताबिक हारना मेरे से ये भी एक सानिया बन जाएगा। फिर तो वो सानिया सारे शुमार होंगे और वो सारे सानिया बन जाएंगे। फिर तो नून लीग जो इतनी सीटें क्लेम कर रही है 70+, फिर वो तो आराम से नीचे वो सानिया बनाते फिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी लीड है, हम 45 फॉर्म के मुताबिक विन किया, इसके ये अपने इख्तियार के मुताबिक जीता है और ये दोहराना चाहते हैं 70 वाला। हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, हम उसके साथ हैं। हाँ, हम अपने हुकूमत लेने के लिए, मैं उस मीटिंग में उसमें शामिल, जेल में भी मैं खान साहब से कल मुलाकात में शामिल था। खान साहब का बिल्कुल मौक़िफ़ MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई इनके साथ नहीं बैठ सकता। तो नहीं बैठे यार, सैल्यूट है यार। और हुकूमत यार, हमने हुकूमतों वाले और हम पाकिस्तान बचाने वाले, हम हुकूमतों वाले नहीं है। पाकिस्तान लूटने वालों को हुकूमतें मिल रही हैं, हम तो पाकिस्तान बचाने वालों में से। हमें हुकूमत क्या, खान कैद बर्दाश्त कर रखा है, खान ने साबित कर दिया और खान की आवाम ने भी साबित कर दिया है। कैसे वोट पड़ा है, कोई मेरा पैसा नहीं लगा, किसी कैंडिडेट का कोई पैसा नहीं लगा, कोई कंपेन नहीं हुई। कंप्लेन हुई है इस बार। सातों मेरे MPs के पीछे पीछे पुलिस होती थी, POs बना रखे थे, तमाम एजेंट्सों के फॉर्म लगा रखे थे। वो जो उसके आईओ थे, लिए फिरते थे, थोड़े मुंडे नूं असीं विच ढक्कन लगे हैं, एदे विच ए करो। उसके बावजूद यार जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदो अब जाग चुके। आखिरी मेरे सवाल का जवाब दें। आप इमरान खान से कल मुलाकात करके आए, खान साहब का मोरल क्या था और खान साहब का प्लान क्या था? यार मैं बयान नहीं कर सकता। अगला प्लान उसको बंदा देखे ना, अब बंदे का दिल करता है। मैं कह रहा हूँ एक पब्लिक को एक फ्रेश तस्वीर दिखा दें खान की। अच्छा। ओहो कमाल है। ओ यार माशाल्लाह, खूबसूरती, रंगत, सेहत, जज्बा, हिम्मत, किस चीज को बयान कर। और मुर्शिद है यार। अच्छा। हमने अल्लाह पाक की अगर रहमतें उतरती देखी हैं तो इस शख्स पे देखी हैं, और जो कहता है अल्लाह पाक ने उसके जुबान में इतना असर कर दिया है कि वही पूरा होता है। मुझसे कहा था जीतोगे तुम, ऐलान किसी का और का होगा। कहता मैंने कहा था ना। अच्छा। मुझे टिकट से पहले कह दिया था। ठीक है। मगर वजह यह है कि मेरे हल्के में ये चाह रहे थे कि वहाँ कैंडिडेट ना कोई मिले, कोई खड़ा ना हो सके। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़ा टफ टाइम दूंगा। ये जिस सीट्स पर जो बनाकर बिल्कुल उस गहराई में चला गया है, जिन्होंने इसको अब सीट दे दी कि तुम ये लो जीत गए हो, उनके मरहूने मिन्नत रहेगा ये वजीर आजम बन के। उन्हीं की बातें मानेगा, उनकी बातें मानेगा, वरना तो पंडोला खुलेगा, पहाड़ जीता हुआ होगा, ये फारग होगा, सीट से ही फारग हो जाएगा। वजीर आजमशिप कहाँ गई? तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये वजीर आजम रहकर भी ब्लैकमेल होता रहेगा? ब्लैकमेल होगा। अगले ये किया है। अच्छा। ये हो गया है। मेरी सीट पर से इसको ये हारी हुई सीट का वजीर आजम बनना, इससे बड़ा क्या ब्लैकमेलिंग होगी? ये सारी जिंदगी जूते चाटेगा, अब नीचे से चाटेगा, ऊपर से नहीं। अच्छा। नीचे से तलवे चाटेगा जूतों के। तो इसने वो रास्ता इख्तियार कर लिया। वो रास्ता इख्तियार कर लिया। नवाज ने कहा था कि हम वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, थोड़े से बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। तो नहीं, मेरा जो बूट पॉलिश वाले बात है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हमारे बेशुमार पाकिस्तानी हैं जिनका रोजगार बूट पॉलिश से है। हम उनको नहीं बदनाम होने देते। ये बूट चाटते हैं। अच्छा, पॉलिश नहीं, ये बूट चाटते हैं। ये चाटने वालों में से कोई पाकिस्तानी मुस्लिम कोई किसी के बूट को इस तरह चाट नहीं सकता, ये चाटते हैं। और मेरी सीट ने साबित कर दिया है, जितने दिन भी रहेगा बूट चाटते रहेगा, बूट के देखेगा बूट क्या चाहता है, ये वही करेगा। वरना पंडोरा बक्स है और वो किसी भी टाइम खुल सकता है। साहब जीत सकते हैं। ये नाज़रीन वो कैंडिडेट है, आपको दोबारा से दोहराते चले, जिन्होंने शहबाज शरीफ को
इनके मुताबिक कि 10,000 की लीड से इन्होंने उन्हें हराया है। इसी वजह से ये इलेक्शन कमीशन में भी आए हैं, फॉर्म 45 को अपने साथ लेकर आए हैं, ताकि इनके पास, कहते हैं कि हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं, और ये भी कहते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ को जो सीट जिताई गई तो इस तरह से वो रहेंगे पूरे 5 साल। अगर वो वजारत उज़्मा पर बैठा रहा तो वो ब्लैक मेलिंग सी सिचुएशन होगी। किसी भी वक्त अगर शहबाज शरीफ ने कोई उंगली उठाई, नवाज शरीफ ने उंगली उठाई, तो उसके नीचे से सीट कुर्सी खींच ली जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।